सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भक्तिमती आंडाल या रंग नायक की और श्री कुलशेखर आलवार। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में कावेरी तट पर स्थित एक गांव में विष्णुचित नाम के एक परम वैष्णव भगत रहते थे। वे बड़े ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। हरनिश वे भगवत भजन, हरि कीर्तन और नाम जप में निरंतर रहते थे। उन्होंने भगवान के सिवा और कुछ सुहाता ही नहीं था। बड़ा ही सुर में उनका एक तुलसी का उपवन था। वे नित्य प्रातःकाल तुलसी की थालों में जल डालते और तुलसी दल की ही माला बनाकर भगवान का श्रृंगार करते। एक समय प्रातःकाल जब वे घड़े में जल भरकर तुलसी सींचने गए, तब वहाँ उन्होंने एक परम मनोहर नवजात कन्या दिखाई पड़ी। उन्होंने बड़े स्नेह से उस बालिका को उठा लिया और उसे वट पत्थर साई भगवान नारायण के चरणों में रखकर कहा, प्रभु ये तुम्हारी ही संपत्ति है जो तुम्हारे सेवा के लिए आई है, इसे अपने पाद पदों में आश्रय दो। इस प्रमूर्ति से शब्द आया, इस लड़की का नाम कोदई रखो और इसे अपनी ही लड़की मानकर इसका लालन पालन करो। कोदई का अर्थ है फूलों के हार के समान कमनीय। इस लड़की को आगे चलकर जब भगवान का प्रेम, उनकी कृपा प्राप्त होगी, तब लोग रंग नायकी कहने लगे थे। रात में भगवान ने स्वप्न में विष्णुचित को कन्या का सारा हाल बताया। वारा अवतार में मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था। तब पृथ्वी ने मुझसे पूछा कि आपको किस प्रकार की पूजा परम प्रिय है। उस समय मैंने बतलाया था कि मुझे नाम, कीर्तन, पत्थर, पुष्प, फल तो एक ही पूजा सर्वप्रिय है। मुझे प्राप्त करने के लिए भक्त मेरे नाम का कीर्तन करें और प्रेम भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चा करें। मेरी उस बात को हृदय में धारण करके पृथ्वी इस कन्या के रूप में प्रकट हुई है और अब तुम्हारे घर में बसना चाहती है। यदि तुम इस कन्या की सेवा करते रहोगे तो अवश्य परम पद को प्राप्त होगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी इस कन्या को पाकर प्रसन्न हुए। यथा समय उन्होंने कन्या के जात कर्म आदि संस्कार कराए। लड़की जब बोलने लगी तब उसके मुख से विष्णु के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था। जब वो कुछ सियानी हुई तब भगवान के गीत गाने लगी। पिता के मंदिर चले जाने पर वह उनके पीछे उपवन की रखवाली करती और भगवान की पूजा के लिए फूलों के हार गूंथती। कन्या को बनाई माला को लेकर विष्णुचित ब्राह्मण श्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाते और माला भगवान को चढ़ाते। जब वह कुछ और बड़ी हुई तब भगवान रंगनाथ को अपने पति के रूप में भजने लगी। वह अपने प्रियतम के प्रेम में अपने आप को इतना भूल जाती कि भगवान के लिए गूंथे हुए हार को स्वयं पहनकर दर्पण के सम्मुख खड़ी हो जाती और अपने सौंदर्य की स्वयं प्रशंसा करती हुई कहती, क्या मेरा सौंदर्य मेरे प्रियतम को आकर्षित कर सकेगा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने विष्णुचित की माला यह कहकर लौटा दी कि उसमें किसी मनुष्य के सिर का बाल लगा हुआ है। ब्राह्मण को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ताजे पुष्प चुने और नवीन हार बनाया और भगवान को अर्पण किया। दूसरे दिन भी पुजारी ने कहा कि माला कुछ मुरझाई हुई है। विष्णुचित ने अपने मन में सोचा कि अवश्य इसमें कोई न कोई रहस्य होना चाहिए। वे जब इसका कारण घर पर ढूंढने में लगे तब उनकी दृष्टि अकस्मात अपनी लड़की पर गई। उन्होंने देखा कि वह पर्दे के पीछे नवीन पुष्पों का हार पहने दर्पण के सम्मुख खड़ी है और मन ही मन अपने प्रियतम भगवान से कुछ बातें कर रही है। वे दौड़कर लड़की के पास गए और चिल्लाकर बोले, बेटी ये तुमने क्या किया? तू पागल तो नहीं हो गई हो जो भगवान के लिए तैयार किए गए हारों को स्वयं धारण करके झूठा कर रही है। विष्णुचित ने फिर से दूसरे हार बनाए और प्रभु को चढ़ाए, परंतु रंग नायकी तो अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुकी थी। समर्पण जब संपूर्ण होता है तब देवता को स्वीकार होता ही है। आवश्यकता तो इस बात की है कि हृदय को प्रभु के चरणों में चढ़ाते समय वह सर्वथा शून्य, सर्वथा निरावरण रहे। रंग नायकी मधुर और संपूर्ण भला भगवान को अंगीकार क्यों न हो। उसी दिन रात को विष्णुचित को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, मुझे रंग नायकी की पहनी हुई माला धारण करने में विशेष सुख मिलता है, इसलिए वही हार मुझे चढ़ाया करो। अब तो विष्णुचित को अपनी कन्या के महत्व का पूरा निश्चय हो गया और कुछ दिनों बाद रंग नायकी
की धारण की हुई माला को ही वे भगवान को निवेदन करने लगे। रंगनाई की हर निश प्रभु के प्रेम में मतवाली रहती। एक दिन उसने अपने धर्म पिता से बड़े ही अनुनय विनय के साथ दिव्य धामों और तीर्थ स्थानों के विषय में पूछा। विष्णुचित का चित्त प्रभु के चरणों का अनुरागी था। उन्होंने बहुत प्रेम और श्रद्धा भरे शब्दों में अपनी बेटी से भगवान के वैकुंठ आदि दिव्य धामों के नाम बतलाए और अंत में कहा, दीक्षण में कावेरी के तट पर भगवान श्री रंगनाथ का वास है। भगवान श्री रंगनाथ का नाम सुनते ही रंगनायकी के रोमांच हो आया और उसकी आंखों से प्रेम आंसू की धार बरस पड़ी। उसे विहल होकर अपने इष्ट देव के संबंध में अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। तब विष्णुचित सुनाने लगे, इक्ष्वाकु के यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भगवान का साक्षात्कार हो जाने पर इक्ष्वाकु कृतार्थ हो गए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सरयू के तट पर अयोध्या में तपस्या करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु से वर मांगने के लिए कहा। इक्ष्वाकु ने यही वर मांगा कि भगवान विष्णु का यही अवध में अवतार हो और वे श्री रंगनाथ जी के रूप में उनके कुलदेव रहे। ब्राह्मण ने उन्होंने मुंह मांगा वरदान दे दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका को जीतकर अयोध्या आए तब उनके साथ विभीषण भी पधारे थे और वे जब लंका जाने लगे तब उन्होंने भगवान से कहा कि आपका वियोग मेरे लिए सर्वथा ऐसा आया है, अतएव मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिससे मेरे हृदय को धीरज हो। विभीषण ने अटल प्रेम को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्होंने श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा दी और जब विभीषण कावेरी तट पर आए तब वे किसी दूसरे यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न हो गई। फिर भगवान श्री रंगनाथ जी ने लंका जाना स्वीकार कर दिया और विभीषण जी ने वहीं भगवान की मूर्ति स्थापित की। विभीषण भगवान की पूजा अर्चा के लिए नित्य लंका से यहाँ आया करते थे और भगवान श्री रंगनाथ का वर्णन सुनकर आंडाल की उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। उसने पिता से भगवान की प्राप्ति का साधन पूछा और अब रंगनायकी के लिए एक क्षण का वियोग भी ऐसा आया था। रंगनायकी वीरव्यथा बढ़ती ही गई। उसके प्राण रात दिन जीवन धन में अटके रहते। वह उसी का नाम जपती, उसी का कीर्तन करती और उसी की धुन में डूबी रहती। उसकी आंखों में, हृदय में, प्राण में, रोम रोम में श्री रंगनाथ जी छाए हुए थे। वह रोती, दाढ़ मारकर खाती पीटती, प्रियतम सोपन में आकर तुमने मिलने का जो उपक्रम किया है उससे तो मेरे भीतर की विरह अग्नि और भी धधक उठी। यूं तड़पने में तुम्हें कौन सा रस मिलता है, एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रह जाता। देव मेरे जीवन धन, यदि मेरे प्राणों की इस आकुल तड़प से तुम्हारा कठोर हृदय तनिक भी पसीजे तो अभी आकर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। प्रभु ओ मेरे प्राणधार, सीता की सुधि लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल बंधवा दिया, रावण को मारकर उसे अयोध्या लौटाई, शिशुपाल का वध करके रुक्मिणी को अपनी शरण में ले लिया, द्रौपदी, गज, गणिका, गोपियों की टेर सुन ली, परंतु मेरी ही बार इतना विलंब क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि मैं अपराधनी हूँ, परंतु जैसी भी हूँ तुम्हारी मेरे प्राण वल्लभ, हरदेश्वर, जीवन सर्वेश्वर ओ अवलंब हो। तुम ही छोड़कर किसकी शरण में जाऊं? जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को चातक श्याम घन को चाहता है वैसा ही मेरा हृदय तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। रंगनायकी सदा अपने शरीर से ऊपर उठी रहती थी और अपने बाहर भीतर सर्वथा अपने प्राण वल्लभ प्रभु के अतिरिक्त और किसी वस्तु को देखती ही न थी। वह शरीर से विष्णुचित के बगीचे में रहती थी, किंतु उसका मन नित्य वृंदावन में विचरत रहता था। वह गोपियों के साथ खेलती, मिट्टी के घरौंदे बनाती। इतने में ही श्री कृष्ण आकर उसके घरौंदे को डाह देते और हंसने लगते। कभी वह गोपियों के साथ सरोवर में स्नान करने लगती। प्रियतम श्री कृष्ण आकर उसके सबके वस्त्रों को उठाकर ले जाते और कदम पर चढ़कर बैठ जाते। कभी कभी वह मन से ही वृंदावन में विचरती और रास्ता चलने वालों से पूछती, क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ को इधर कहीं देखा है? क्या किसी को मेरे कमल नयन का पता है? और अपने आप ही अपने प्रश्नों का उत्तर भी देती, अजी देखा क्यों नहीं? वह तो वृंदावन में बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ विहार कर रहा है।
वसंत ऋतु में वह कोयल को संबोधन करके बड़े करुण स्वर में कहती, अरे कोयल, मेरा प्राण वल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता? वे मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे अपने वियोग से दुखी कर रहा है। मैं तो उसके लिए इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिए यह सब मानो निरा खिलवाड़ी है। एक दिन जब वह अपने प्रियतम भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गई, भगवान रंगनाथ ने स्वप्न में मंदिर के अधिकारी को दर्शन देकर कहा, मेरी प्रियतमा रंगनायकी को मेरे पास ले आओ। इधर उन्होंने विष्णुचित को भी स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम रंगनायकी को लेकर शीघ्र मेरे पास चले आओ, मैं उसका पानी ग्रहण करूंगा। यही नहीं, उन्होंने स्वप्न में रंगनायकी को भी दर्शन दिए और उसने देखा कि मेरा विवाह बड़ी धूमधाम के साथ श्री रंगनाथ जी के साथ हो रहा है। उसका स्वप्न सच्चा हो गया। दूसरे ही दिन श्री रंग जी के मंदिर में रंगनायकी और उसके धर्मपिता विष्णुचित को लेने के लिए कई पालकियां और दूसरे प्रकार का लवाजमा भी आया। ढोल बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, भक्त लोग आंडावाल और उसके स्वामी श्री रंगनाथ जी की जय बोलने लगे। आंडाल ने प्रेम में मतवाली होकर मंदिर में प्रवेश किया, परंतु वह भगवान की शेष सैया पर चढ़ गई। इतने में ही लोगों ने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाश में देवी आंडाल सबके देखते देखते बिजली सी चमककर विलीन हो गई। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गई। रंगनायकी के जीवन का कार्य आज पूरा होगा और वह भगवान नारायण में जाकर मिल गई। दीक्षण के वैष्णव मंदिर में आज भी रंगनायकी के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है। विष्णुचित ने भी अपना शेष जीवन भगवान श्री रंगनाथ जी और उनकी प्रियतमा श्री रंगनायकी देवी की उपासना में व्यतीत करके भगवान धाम को प्रयाण किया। श्री कुलशेखर आलवार कोली नगर केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। ये भगवान की कौस्तुभमणि का अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में संवर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए और इन दिनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने आलोकन कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद तथा नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गया, तो कुलशेखर को राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुण्य स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों और उद्योग धंधों को सुव्यवस्थित रूप देकर प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से सुरभि बना दिया। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, उनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था, हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनके विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा यही सोचा करते थे कि वह दिन कब आएगा जब ये नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा? मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखराविंद को देखकर कब गर्वित होगा? जिनकी इंद्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते, ये नेत्र किस काम के? यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन नहीं प्राप्त होते, मुझ उन प्यारे भक्तों की चरण धूलि कब प्राप्त होगी? वास्तव में बुद्धिमान वे ही हैं जो भगवान नारायण के पीछे पागल हुए घूमते हैं और जो उनके चरणों को बुलाकर संसार के विषयों में फंसे रहते हैं, वे ही पागल हैं। भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में
भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर शरीर की सुध बुध भूल गए। उसी समय उसका एक प्रकार से काया पलट ही हो गया। वे सदा भगवत धाम में लीन रहने लगे। भगवत भक्ति के रस के सामने राज्य सुख उन्होंने फीका लगने लगा। वे अपने मन में सोचने लगे कि मुझे इन संसारी लोगों से क्या काम, जो इस मिथ्या प्रपंच को सच माने बैठे हैं। मुझे तो भगवान विष्णु के प्रेम में डूब जाना चाहिए। ये संसारी जीव कामदेव के बाणों के शिकार होकर नाना प्रकार के भोगों के पीछे भटकते रहते हैं और मुझे केवल भक्तों का ही संग करना चाहिए। सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का सुख भी मेरे लिए तुच्छ है। ऐसा निश्चय करके वो अपना सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों के स्मरण में ही व्यतीत करने लगे। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे और प्रसंग भी यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं और पंडित जी से कह रहे थे, धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुलशेखर कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्होंने ये बात भूल गई कि यहाँ रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उनसे कैसे सह होती। वह तुरंत कथा से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्रित कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चले। जो ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्री और दरबारियों ने जब ये देखा कि महाराज राजकाज को बुलाकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं, उनके महल में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्होंने ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कोई ऐसा उपाय रचना चाहिए जिससे राजा का इन भक्तों की ओर से मन फिर जाए। परंतु यह कब संभव था। एक दिन की बात है कि राज्य के रतन भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो न हो ये काम उन भक्त नामधारी दुर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकर से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सांप मंगवाया और कहा, जिस किसी को भी हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो उस सांप उसे काट नहीं सकेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में मैं हाथ डालता हूँ। यदि ये लोग दोषी नहीं है तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूँ कहकर उन्होंने अपना हाथ झट उस बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से हिला भी नहीं। वह मंत्र मुग्ध की भांति ज्यों का तो बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्त मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्रीरंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्रोत ग्रंथ रचा, जिसका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद ये तिरुपति में रहने लगे और वहाँ रहकर उन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। उनके कुछ पदों का भाव नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं, मुझे न धन चाहिए, न शरीर का सुख चाहिए, न मुझे राज्य की कामना है, न मैं इंद्र का पद चाहता हूँ, न मुझे सार्वभौम पद चाहिए। मेरी तो एक ये अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मंदिर की एक सीढ़ी बनकर हूँ, जिसे तुम्हारे भक्तों के चरण बार बार मेरे मस्तक पर पड़े। अथवा प्रभु, जिस रास्ते से भक्त लोग तुम्हारे श्री विग्रह का दर्शन करके लिए प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्ग का मुझे एक छोटा सा रजकण ही बना दो। और जिस नली से तुम्हारे बगीचे के वृक्षों की सिंचाई होती है, उस नली का जल ही बना दो। और अपने बगीचे का एक चंपा का पेड़ ही बना दो,
जिससे मैं अपने फूलों के द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूं। मुझे अपने यहाँ के सरोवर का एक छोटा सा जल जंतु ही बना दो। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर कई पद रचे थे। इनके सबसे उत्तम पद अनन्य शरणागति परक है, जिनमें से कुछ का भाव नीचे दिया जाता है। वे कहते हैं, यदि माता खींचकर बच्चे को अपनी गोद से उतार भी देती है तो भी बच्चा उसी में अपनी लो लगाए रहता है, उसी को याद करके रोता चिल्लाता और छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ, तुम चाहे मेरी कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दुखों की ओर ध्यान न दो तो मैं भी तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारे चरणों के सिवा मेरे लिए कोई दूसरी गति ही नहीं। और यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्री का सबके सामने तिरस्कार भी कर दे तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुत्कारो, मैं तुम्हारे अभय चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आंख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपा का ही अवलंबन है। मेरी अभिलाषा के एकमात्र विषय तुम ही हो। जो तुम्हें चाहता है उसे त्रिभुवन की संपत्ति से कोई मतबल नहीं। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।